बेहतरीन एक्सप्लेन कर दिया आपने माशाल्लाह। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी के साथ क्या ऐसा कोई शहद लगा हुआ है कि कोई छोड़ने का नाम नहीं लेता, निकाला ही जाता है? सही बात है और बस। ये क्या सीन क्या है? इसके बारे में तो थोड़ा बताएं। देखें, ये जो होते हैं ना, एक होता है ख़ानदानी रईस हम्म। और एक होता है नौदौलती। बिल्कुल। ठीक है ना, तो आपको फ़र्क पड़ जाता है। जो ख़ानदानी होता है हम्म। रईस, उसको परवाह नहीं होती है। सो मैं ये नहीं कह रहा मैं ख़ानदानी कोई क्रिकेट का रईस था, मगर मैंने पूरे 1 साल में पीसीबी के खर्चे पे एक टूर नहीं किया, क्योंकि मैं सारी दुनिया घूम चुके हैं। चुका था। हम्म। मुझे सारी दुनिया जानती थी। मुझे जाके अपनी पीआर नहीं करनी है। हम्म। मुझे जाके ये नहीं बताना कि मैं कितना ग्रेट लीडर हूँ, क्योंकि मेरे काम बताते हैं ना। बिल्कुल। तो मुझे तो और ना मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी एज सच, क्योंकि मैं क्रिकेट भी ऐसे खेलता था। क्योंकि क्रिकेट जब आप खेलते हैं ना, तो ब्लैक एंड वाइट में दुनिया देखते हैं। आप स्कोर करते हैं, आप टीम में होते हैं, आप स्कोर नहीं करते 12th मैन हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस तरह ली जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं। मैं अच्छी चीज़ें करूंगा, मेरी तारीफ होगी, नहीं करूंगा एक्सपोज हो जाऊंगा, ऐसे चाहे ही। आपको मैं जितनी मर्जी पीआर के लिए रखा हो, बिल्कुल। आप भी मुझे नहीं बचा सकेंगे। ऐसे ही। तो ये जो आते हैं ना, जो इस तरह के चेयरमैन, जिनको शौक होता है कुर्सी का, मीटिंग्स अटेंड करने का, अपनी पीआर करने का, नाम बनाने का, जो 2 नंबर के काम किए होते हैं वो जस्टिफाई ये कुर्सी कर देती है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको बैक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इस गेम से मोहब्बत करते हैं हाँ, उनके और तो उस दिल। गेम को आप जो है वो बॉस कर रहे हैं। सो वो डेस्परेट हो जाते हैं, आपके फैन बन जाते हैं। सो जब आपके फैन बनने की वो कोशिश करते हैं, तो आप फिर 2 नंबरी करते हैं आगे से, इसलिए कि फिर आप बुरी तरह से एक्सपोज इसलिए होते हैं क्योंकि आपको गेम का नहीं पता। नहीं पता। इस वक्त जो हालात है ना, वो इस वजह से हैं क्योंकि टॉप मैन को गेम का नहीं आइडिया। ठीक है। उसको नहीं पता कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी कितनी इंपॉर्टेंट थी। आपने उनको अलग कर दिया जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कि प्लेयर पार जो है, ये 2 प्लेयर्स जो हैं ये मैनेज कर रहे हैं, और पीसीबी जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉडी है, तो इनकी ऐसी की तैसी। अगर आप क्रिकेट खेले हो तो आपको आइडिया होगा ना कि कप्तान इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल। सीनियर प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्म वाले प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी इज्जत करनी है। प्लेयर जैसे मैं हूं, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं इज्जत मांगता हूं। सारी जिंदगी ये मांगी है, बाकी चीजें नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हम्म। देखे ना, जो भी क्रिएटिव आर्ट का आदमी है ना, वो यही वो कहते हैं कि मेरे काम की हाँ मेरी रिस्पेक्ट हो। इज्जत करो ना, वो ये नहीं, वो बाकी चीजें फॉलो, फैंस आ फॉलो, जाती हैं। पैसे मगर अगर आप मुझे इज्जत नहीं देंगे, मैं आपके लिए काम करने वाला नहीं। तो बिल्कुल। उन्होंने आते ही पहले नजम सेठी ने छुरी मारी, हम्म। पहले आके बाबर आजम को लाने की कोशिश की, फिर वो सोशल मीडिया पे पुशबैक मिला तो कोई और बहाने मारने शुरू कर दिए, मगर तोड़ फोड़ वहां शुरू होगी। उन्होंने एक नई टीम बना दी, जो कि जी अफगानिस्तान ले गए वो, हम्म। शारजा में 3-0 से हार के आ गए। अब मुझे ये बताएं, आपका वैसे ही मॉडल जो है वो बॉर्डर लाइन केस है, क्योंकि बाकी आप देखें ना, हमसाय में भारत जो इस वक्त उनका एडवांस है सिस्टम। प्लान, हम उसके पास नहीं फटकते। ऐसे ही। तो आपको पहले अपने इन हाउस तो देखना है ना, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं। हम्म। ये नहीं हो सकता, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं वार्नर की तरह छक्के मारूं, मगर मेरी स्किल्स नहीं है। नहीं है। सो जो आपके पास मौजूदा टैलेंट था उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो क्रिकेट का एक्यूमेन है ना, इंटेलिजेंस, हम्म। वो बहुत बेहतर होने वाली है। रीड ऑफ द गेम, सिचुएशन, हम्म। किसको क्रिकेट की समझ है किसको नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल, जब आप टॉस करते हैं ना और पिच पे जाके आपने डिसीजन लेना है कि मैंने बैटिंग और बॉलिंग बॉलिंग करनी, कर रही हैं। वो आपका थिंक टैंक जो है ना, जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, जो कोचेज हैं, वो आपको राय देते हैं ठीक है। कि मेरे ख्याल से 4 बंदे हम कह रहे हैं कि ये जो पिच है हमारे एक्सपीरियंस से ये बॉलिंग पिच है, हम्म। सो आप पहले बॉलिंग करें। बिल्कुल। अगर आपका वो थिंक टैंक इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकता, तो आप गए। बिल्कुल, आप तो फारिग हो गए तो ना। ये बड़ा ज़रूरी है ना कि आपने इर्द गिर्द अपने जो लोग रखने हैं ना, वो उनको क्रिकेट की समझ हो। तो हाँ। यहाँ पे ये काबू में आ जाते हैं, बिकॉज इनको क्रिकेट की समझ नहीं तो होती। और आप फिर इस बाबर आजम की इसलिए छुट्टी हुई। इसीलिए छुट्टी हुई। तो कल्प्रिट किस समझते हैं आप? मेरे ख्याल से जो लगाते हैं, देखें, जो जिस तरह से इसलिए कि क्रिकेट के मॉडल को ना बहुत हम इजी लेते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी आके इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। हम्म। ऐसा नहीं है। ठीक है। इसलिए कि अगर ये हमारी रगों में ये गेम बसती है, और अगर हमारा ये पीआर का बेस्ट टूल है पाकिस्तान का, हाँ, जो कि पूरी दुनिया में दुनिया देखा में जाता है वो। हेडलाइंस लगाता है, या प्रेजेंटेशन के ऊपर जो 1.5 मिनट मिलते हैं हमारे कप्तान को, वो पाकिस्तान को प्रमोट करने का बेस्ट टाइम है। बेशक। तो इसकी फिर इससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए ना। फिर इसके ऊपर उतना ही आपको होमवर्क करना है जितनी आप किसी ग्रेट इंस्टीट्यूशन के बॉस को लगाते हैं, ऐसे उस ही है। पर करते हैं। ऐसे ही है। जब हम कोच लगाते हैं तो हम उस पर इतना होमवर्क करते हैं जिसकी हद कोई नहीं। जो बॉस लगाए हैं हमने, जिसने कोच सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर कोई हमने कोई मेहनत ही होमवर्क नहीं। नहीं की। तो वही तो। मैं अगर हूं तो मैं तो इनका
वो लूँ, इंटरव्यू लूँ, मैं इनका एक टेस्ट लूँ कि जी आप आए हैं लगने के लिए, जैसे ये सुनो चैनल के ऊपर अगर मैं आया हूँ तो मेरा कोई इम्तहान तो हुआ होगा ना ऐसे ही है। कि आप करने क्या आए हैं, आप ज़रा ये बताएं ना 10 सवालों के जवाब, तो मैं भी इनका लूँ, मैं बताऊँ जी आपको क्रिकेट की समझ है, आप मुझे बताएं रैम्प शॉट क्या होती है, मैं तो इनको 2 सवालों में फेल कर दूं। ऐसे ही। तो ये मतलब मेरा ये लगा देते हैं, उसके बाद जो है सारी पाकिस्तान अगेंस्ट हो जाता है। इस वक्त क्या हाल है, बददिल हो गए हैं लोग, जब बददिल होते हैं ना वो सबसे बड़ा खतरा स्पोर्ट को हो जाता है, जब ठीक है। आपका इंटरेस्ट चला जाता है, जब यू डोंट केयर, कि भाई भाड़ में जाए। मैं मतलब जो भी हो यार ये तो इन्होंने हारना ही है, अगर और वो फीलिंग इमेज डेवलप, बन गई हुई है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आप, तो इसीलिए मैं इनको कहता था बाबर आजम एंड कंपनी को कि हारना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, तुमने नया लड़का भी खिलाना ना, मेक श्योर कि वो डिजर्व करता है, अदरवाइज आई हैव गॉट नो इश्यूज इफ यू प्ले द सेम टीम, इफ यू विनिंग कॉम्बिनेशन को मेंटेन करो, क्योंकि पाकिस्तानियों को जीत पसंद है, बिल्कुल। दुनिया को हमने बताना है कि हमारी कोई टीम है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट। और एशिया कप में भी हमें यही देखने को मिला बिल्कुल। कि जो तो ये हमारे साथ क्रिकेट हुई। का जो है ना, ये इसके ऊपर जो है ना एक बहुत जो भी इनको लगाते हैं या जिस तरह से ये पिक होते हैं, बहुत उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है उस सारे सिस्टम को।